सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटे हैं। चुनावों में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं दिनेश गुजर जी। दिनेश गुजर जी जो ज़्यादातर राजनीति बुलंदशहर की करते हैं, हम इनसे बात करेंगे बुलंदशहर सदर सीट के बारे में। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर सभा में ये कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का है प्रत्याशी, सदर से जो गठबंधन का प्रत्याशी है। तो आप क्या कहेंगे दिनेश जी उसके बारे में? ऐसा है, पिछले 25-26 वर्षों से जो हमारे प्रत्याशी हैं यूनुस भाई, उनके भाई राजनीति में थे, एमएलए थे, दुर्भाग्य से चुनाव हारे। आज वो हम सबके बीच में नहीं है। बीजेपी के साथी हमारे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 20 वर्षों में 25 वर्षों में अगर यूनुस भाई के विरोध में, उनके विरुद्ध कोई बड़ी घटना की कोई एफआईआर हो या उन्होंने कोई घटना करी हो, किसी के साथ गलत किया हो, तो मेरा चैलेंज है, लोग ले आए बीजेपी के साथी तो हम मान जाएंगे। ये चुनाव हार रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी यूनुस चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए बेकार के आरोप लगाते हैं। सारे बीजेपी के जो हमारे साथी हैं उनके आरोप हमारे सदर विधानसभा के जो प्रत्याशी है गठबंधन के, जितने भी लगाए जा रहे हैं सब निराधार है। अच्छा, आपका कहना है कि सदर प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें बहुमत मिल रहा है, लेकिन उसी से बौखला कर ये बातें कहीं जा रही हैं। बस बीजेपी के लोगों के पास कोई काम तो है नहीं ना, काम तो किया नहीं 5 सालों में, कैसे करेंगे? चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं ना। अच्छा, आपकी और बुलंदशहर जिले की सीट है शिकारपुर, उससे वरिष्ठ नेता है किरण पाल जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, गठबंधन से ही प्रत्याशी हैं। उनकी क्या स्थिति है, क्या कहेंगे किरण पाल जी के बारे में? देखिए, किरण पाल सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने बड़ा चेहरा है और वो चुनाव में गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही गए होंगे। गठबंधन ने उनको सोच समझ के लड़ाया है, वो चुनाव जीतेंगे। उनका चुनाव बहुत अच्छा है, दोनों पार्टियों के साथी और भी उनके जो मिलने वाले हैं सब उनकी मदद कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं वो चुनाव जीतें और वो चुनाव जीत रहे हैं। उनके जैसे ईमानदार नेता आज की तारीख में बहुत कम हैं। उनका चुनाव जीतना निश्चित है। अच्छा, इसके अलावा खुर्जा का घटनाक्रम जो हुआ, बंसी पहाड़िया पहले घोषित हुए, उसके बाद नरेंद्र कुमार घोषित हुए, फिर बाद में बताया जाता है बंसी पहाड़िया जी ही प्रत्याशी घोषित है। फिलहाल हम अगर बात करें तो प्रत्याशी है कौन खुर्जा सीट पर और क्या स्थिति है? ऐसा खुर्जा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बंसी पहाड़िया जी को कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई, उसके बाद उनको टिकट दिया। हमारी पार्टी के कुछ साथी लखनऊ गए, उन्होंने बंसी पहाड़िया जी के बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र जो पूर्व विधायक हैं नरेंद्र जी, वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में कुछ बातों को कुछ साथियों ने लाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बात सोच करके प्रदेश अध्यक्ष से बात करके उन्हें बंसी पहाड़िया जी को प्रत्याशी बना दिया है। अब हमारे चुनाव के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सपा लोकदल के खुर्जा पे, वो बंसी पहाड़िया हैं और बंसी पहाड़िया बहुत पॉपुलर जनप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं। वो चुनाव जीतना उनका निश्चित है। अच्छा दिनेश जी, सिकंदराबाद और सियाना सीट बुलंदशहर जिले में आती हैं। सिकंदराबाद से राहुल जी हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, कोई प्रत्याशी हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल में वहाँ जो समाजवादी पार्टी के थे सलीम अख्तर, उन्होंने पाला बदला और वो कांग्रेस से उम्मीदवार हो गए हैं। तो इससे आपकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके से घटना चक्र चला? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि पार्टी ने जितेंद्र यादव जी के बेटे हमारे छोटे भाई राहुल यादव को प्रत्याशी बनाया। जिस दिन प्रत्याशी बनाया तो सलीम भाई पहले तो कह रहे थे मैं पार्टी छोड़ूंगा नहीं, बाद में वो जाकर के कांग्रेस से प्रत्याशी बन के आ गए। 1 साल पहले वो पार्टी में आए थे, टिकट के दावेदार बन गए। हमारी पार्टी में अब्दुल्लब साहब पिछले 30-35 सालों से काम करते हैं। उनको पिछली बार हमने टिकट दिया,
1 साल बाद उनका टिकट चेंज किया, नई पार्टी छोड़ी उन्होंने। अभी भी वो टिकट के दावेदार थे, अभी भी उनको टिकट नहीं दे पाए, राहुल को लड़ाना है। अभी भी अब्दुल्ला साहब पार्टी में, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम करेंगे, प्रत्याशियों को पूरे ज़िले में जितवाएंगे वो। तो आदमी का, किसी भी नेता का कुछ भी कहना कि मैं किसी दूसरे दल में जाके हरा दूंगा या जिता दूंगा, वो बहुत मुश्किल है। और देखिए, सलीम भाई के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि वो 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि जिन के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और राहुल यादव पूरे बुलंदशहर ज़िले में सबसे भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, राहुल अच्छे इंसान हैं, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, जेवर सीट की बात की जाए, बुलंदशहर ज़िले से हटकर गौतम बुद्ध नगर की सीट है जेवर, वहाँ से बड़ा जाना पहचाना चेहरा, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अवतार सिंह भड़ाना, लोकप्रिय भी हैं आपकी बिरादरी के। उन्हें आपकी पार्टी ने, गठबंधन ने टिकट दिया, लेकिन एक दिन घोषणा हुई कि वो टिकट वापस ले रहे हैं। लेकिन शाम में अचानक फिर दोबारा से उनका ट्वीट आया कि वो चुनावी मैदान में है। तो इससे, इन चीज़ों से क्या चुनाव पर क्या कोई असर पड़ेगा इन चीज़ों से, जैसे घटना चक्र ये चल रहे हैं? सैफी भाई, मैं जेवर पे तो बाद में आऊँगा, पहले मैं, आपने शाने का सवाल किया था, मैं शाने के बारे में बता देता हूँ। शाने पे हमारे प्रत्याशी हैं गठबंधन के दिलनवाज जी, बहुत लोकप्रिय पहले एमएलए थे, बहुत लोकप्रिय लीडर हैं। उनके पिताजी जन जन के दुलारे थे, वो सीट भी हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब मैं जेवर पे आता हूँ। देखिए, जेवर पे गठबंधन ने बड़ा चेहरा, हमारे समाज के बड़े नेता हैं, 4 बार सांसद रहे, 1 बार कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे, फिर एमएलए थे अभी लगातार, अभी भी एमएलए हैं। उनको प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव लड़ रहे थे लगातार। जो बीच में खबरें आई, ये आई कि उनको बहुत सीरियस कोविड हो गया, तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। परंतु मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है। 1-2 दिन में हमारी उनकी बात होगी, 1-2 दिन में मुलाकात भी होगी, फिर मैं उनसे विस्तृत रूप से ये चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। और स्थिति, जेवर की स्थिति भाई, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी का पिछले चुनावों में इतना बड़ा जनाधार नहीं रहा, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना मैदान में आए तो एक सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई और एकदम से आवाज़ निकली कि अवतार अवतार अवतार। वो एकदम से वायरल हुआ एक नाम बहुत ज़बरदस्त जेवर विधानसभा पर, अवतार सिंह भड़ाना। तो अब क्या स्थिति रहेगी इस घटना चक्र के बाद? अब देखिए, जो भड़ाना जी ने एक दिन अपना नाम वापस लेने की घोषणा की, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ता है, परंतु पुणे चुनाव में है, आज भी क्षेत्र में है, मुझे पता चला। तो अब चुनाव तो चुनाव होता है, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी, उन्होंने भी 5 साल जो है जनता के लिए काम किया है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो, ये ज़रूर है कि वो दूसरे दल में काम करते हैं और मैं भी दूसरे दल में काम करता हूँ। राजनीतिक पार्टियों की हमारी कुछ मजबूरी और प्रतिबद्धता होती है। बस मुझे इतना ही कहना है कि भड़ाना जी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और हम चाहते हैं गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीते। परंतु आगे जो लड़ने वाले हैं ना, वो भी तो कोई कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है। और बीजेपी ऐसी ऐसी बातें फैलाती है, कहीं हिंदू मुस्लिम कर देगी, कहीं गुजर ठाकुर कर देगी, कहीं कहीं गुजर यादव कर देगी। जो ये बांटने की बात बीजेपी करती है ना, तो भड़ाना जी उनके उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे, ये भविष्य बताएगा। और 1-2 दिन में हमारी उनसे मुलाकात होगी, मुलाकात करके उनसे बात करेंगे और
हम चाहेंगे कि वो जीते चुनाव।